बचा है, प्लस 600 मीटर बचा है पूरी 21 किलोमीटर की यात्रा में। हम लोग की हालत देख सकते हो, बहुत ही कैसी हो रखी है पता नहीं। चलो खत्म हो जाए 600 मीटर। टमाटर बड़ी मजेदार। हेलो एवरीवन, दिस वाज आवर फर्स्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप ऑफ लाइफ। हम गए थे मथुरा वृंदावन सितंबर के महीने में। इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं अपना एक्सपीरियंस कि हमने कैसा किया। इस वीडियो के थ्रू शायद आपकी एक आइटनरी क्रिएट हो जाएगी इन बजट। सो लेट्स बिगिन। पहले अपनी जाने की टिकट कर ली थी 3rd AC की, जो कि हमें पड़ी थी समथिंग 1915 की, और रिटर्न टिकट भी बुक कर ली थी जो कि हमें पड़ी थी 1700 समथिंग की। हाँ, भोपाल टू मथुरा गए थे हम 3rd AC में और वापस आए थे तो हम आए थे 3rd AC इकोनॉमी में। अब अगर आप जनरल या स्लीपर लेते हो तो आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा, और तभी के तभी हमने होटल भी बुक कर लिया था जो कि हमें पड़ा था 6000 रुपीज़ का फॉर 5 days इन मथुरा। दिस वॉज ऑफ सीजन, ज़्यादा लोग जाते नहीं है सितंबर के महीने में, और इसलिए हम लोगों ने सोचा भीड़ भाड़ नहीं होगी, दैट्स वाई हमने ये टाइम डिसाइड किया सितंबर में जाने का। सुबह 6:30 बजे पहुंच जाते हैं मथुरा। वहाँ से हम गए होटल में फ्रेशन अप हुए और वहाँ से फिर निकल गए बस स्टैंड के लिए, क्योंकि वहाँ से हम बस लेने वाले थे। हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट डे हम जाएंगे गोवर्धन और वहाँ पे करेंगे 21 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल। लेट मी ब्रेक डाउन टू यू कि हमारा ऑटो का प्राइस, बस का प्राइस कैसा क्या रहा। सो रेलवे स्टेशन टू होटल जो हमने ऑटो बुक किया था वो हमें पड़ा था 100 रुपीज़ का, क्योंकि हमें पता नहीं था कि किस एरिया में जाना है, क्या करना है। फिर वहाँ से होटल पहुँचने के बाद, होटल में चेक इन करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद हम जब वहाँ से निकले बस स्टैंड के लिए तो हमें 80 रुपये में ऑटो मिल गया। और तो मथुरा के बस स्टैंड से हमें मिली थी गोवर्धन के लिए बस, जो कि निकली थी 10:15 समथिंग पे। इसका फेयर था 33 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि आपको आराम से पहुँचा देगी 11 बजे गोवर्धन के बस स्टैंड से लेकर दान घाटी मंदिर तक आपको कोई ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पास में है, आप आराम से पैदल जा सकते हो वहाँ तक। अब हम पहुँच गए दान घाटी मंदिर और वहाँ पे दर्शन करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, प्रॉपर पूजा पाठ करने के बाद हम निकल गए परिक्रमा के लिए। हमें बहुत अच्छे अंकल मिले थे, उन्होंने हमें प्रॉपरली गाइड कर दिया था कहाँ पे कैसे क्या करना है। हमने अपनी चप्पल, पहले से एक जूता घर था वहाँ पे दे दी थी, कुछ 10 रुपये लगे थे, ज़्यादा कुछ नहीं लगा था वहाँ पे, जो कि रात में शायद 8-10 बजे तक खुला रहता है। उन अंकल ने हमें गाइड किया था कि अगर आप परिक्रमा कर रहे हो और दिन में कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप परिक्रमा वाली चप्पल खरीद लो। परिक्रमा वाली चप्पल कुछ नहीं होती है, वो बस एक कपड़े का कुछ पीस रहता है। अगर आपके पास सॉक्स हैं तो आप वो पहन के भी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस इतना याद रखना कि वो फट जाएंगे परिक्रमा ख़त्म करते। और गोवर्धन परिक्रमा करते टाइम अगर आप दिन में कर रहे हो तो बहुत गर्मी रहेगी और पानी पीते रहना बस, दैट्स दी ओनली सजेशन। और आपका सबसे ज़्यादा खर्चा जो जाएगा वो सिर्फ पानी में जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी पानी की बॉटल्स मिलेंगी, खरीदनी पड़ेंगी। अगर आपको वहाँ पे कुछ मिल जाता है कि आप पानी रिफ़िल कर पाओ तो फिर बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको बॉटल्स खरीदनी पड़ेंगी। बहुत प्यास लगती है क्योंकि धूप बहुत रहेगी। हम लोगों ने एक्चुअली तपती धूप में किया था, 12-12.5 दिन के, मतलब प्रॉपर पूरी दोपहर में हम सिर्फ परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था दिन में मंदिर नहीं खुले होते हैं। सो बेसिकली प्लान था हमारा 5 किलोमीटर में ब्रेक लेने का, पर मेरे को बहुत थकावट फील हो रही थी तो 4.4 पे हम ब्रेक ले चुके हैं ना। ओके, इट्स फाइन। तो परिक्रमा करते टाइम जो मेन पॉइंट हमने क्रॉस किए थे वो था पूछड़ी का लौटा और मुखारबिंद। ये दोनों इम्पॉर्टेंट पार्ट थे बड़ी परिक्रमा में। बड़ी परिक्रमा होती है 11 किलोमीटर की, जो कि दान घाटी मंदिर से शुरू होती है, दान घाटी मंदिर पे ख़त्म होती है। 12 बजे कुछ हमने परिक्रमा शुरू की थी और 3:30 बजे तक हमारी बड़ी परिक्रमा पूरी हो चुकी थी। एग्जॉस्टेड,
ये रेस्टिंग प्लेस बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। आफ्टर 11 किलोमीटर्स यस, लुक एट द ब्लश मैन, नेचुरल ब्लश, ऐसे एकदम लुक लाइक अ रेड मंकी। कि आप पूरी तरीके से पकड़। भाई तेरा कुर्ते का कलर और तेरा पीस का कलर मैच ऐसे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे थाली ऑर्डर की थी। एक ब्रजवासी करके कुछ होटल ढाबा टाइप का था वहाँ पे, जो कि हमें पड़ी थी 120 पर पर्सन। बहुत सही खाना था, एकदम पेट भर गया। और फिर थोड़ा देर बैठने के बाद 5 बजे से हमने शुरू की छोटी परिक्रमा। छोटी परिक्रमा में भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि राधा कुंड, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। वहाँ पे बहुत सारे से उद्धव घाट, अलग अलग तरीके के बहुत सारे घाट आते हैं, आप आराम से बैठ सकते हो कहीं पे भी। बहुत सारे बंदर मिलते हैं और बहुत सारे कुंड हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब परिक्रमा करोगे पैदल बहुत कुछ मिलेगा, प्लीज़ डोंट मिस। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ पैदल परिक्रमा करना, नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे ऑटो भी अवेलेबल होते हैं। और हाँ, ऑटो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि थोड़ी देर तक ऑटो के लिए कर ली, फिर थोड़ा पैदल कर लिया, फिर थोड़ी देर के लिए ऑटो ले लिया, फिर थोड़ा पैदल कर लिया, तो ऐसे भी करते हैं लोग। अगर पॉसिबल नहीं है कि नहीं चल पा रहे हैं तो मत करना पैदल परिक्रमा। बाकी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर पड़ेंगे रास्ते में, बहुत सारे कुंड पड़ेंगे, राधा कुंड, कृष्ण कुंड और मानसी गंगा, ये सब कुछ मेन स्पॉट्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो 8:15 समथिंग पे हम वापस अपनी परिक्रमा ख़त्म कर चुके थे। इतना थक चुके थे कि फिर खाना खाने की इच्छा नहीं हुई, सीधा बस पकड़ी और अपने होटल पहुंच गए। हाँ, अगर आप होटल करके नहीं जा रहे हो पहले से तो प्लीज़ आप गोवर्धन में ही रुक जाओ। गोवर्धन में रुक के, क्योंकि वहाँ से बरसाना पास में है, फिर वहाँ से बरसाना कंटिन्यू करो। लेकिन हमने होटल बुक कर रखा था, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बस एक ही चीज़ सूझ रही थी कि जाके सो जाओ। फर्स्ट डे था हमारा लर्निंग का दिन। पहला दिन हमारा जो गया उसमें हमने कुछ 900 रुपये खर्च किए होंगे, पानी की बोतल, खाना और ऑटो, और बस दैट्स इट। हमारा डे 2 इज़ बरसाना। तो हम बरसाना के लिए रेडी होते हैं। सुबह 7 बजे हम होटल से निकल गए। हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, होटल वाले से ही पूछा कि भैया आप ट्रैवल कैसे करते हो, ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं। कहते आप शेयर्ड ऑटो लेना, 10-10 रुपये लगेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो हमने शेयर्ड ऑटो लिया, 10 रुपये में आराम से बस स्टैंड पहुँच गए और वहाँ से ली बरसाना के लिए बस। बरसाना गोवर्धन होते हुए जाती है, तो बरसाना की टिकट की प्राइस थी 70 रुपीज़ पर पर्सन। अच्छी थी, इट्स मच रीजनेबल, क्योंकि वहाँ पे और भी टाइप की बसेस चलती हैं, एसी बस चलती है और प्राइवेट बसेस चलती हैं। आप प्राइवेट ऑटो भी कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। हमारे पास बजट का थोड़ा सा लग रहा था कि ज़्यादा बजट नहीं जाएगा, इसलिए हमने सबसे अफोर्डेबल, सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल चूज़ किया, दैट इज़ यूपी परिवहन की बसेस, जो कि हमें आराम से बहुत सस्ते में हर जगह पहुंचा दी थी। अब 9 बजे हम सुबह बरसाना पहुंच गए। जितने जल्दी आप पहुंच सको उतने जल्दी अच्छा, क्योंकि आप 12, 12:30 तक सारे मंदिर बंद हो जाते हैं दिन में, और फिर 12:30 से 3:30 या 4 बजे तक आपके पास कुछ नहीं होगा, आपको बस वेट करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं बरसाना। तो 9:30 से 10 के बीच में हमने आराम से लाडली जी के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी क्योंकि वो ऑफ सीज़न था। आई विल सजेस्ट यू, आप जो ये सीजन्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जन्माष्टमी का टाइम, होली का टाइम वगैरह, तब जाओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। वहाँ पे पास में एक बहुत छोटा सा मंदिर था जो कि राधा जी की पूरी फैमिली का मंदिर था। बहुत प्यारा मंदिर था। वहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। वहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर दूर कीर्ति मंदिर था, तो हम बाय वॉक ही कवर कर लिया था। जब 21 किलोमीटर चल लिया तो एक
किलोमीटर चलने में क्या ही है। आराम से कीर्ति मंदिर पहुंच गए। कीर्ति मंदिर में बहुत देर तक बैठे, वहाँ पे आराम से दर्शन किए। इसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल देर नहीं की और बरसाना की परिक्रमा शुरू कर दी। बरसाना की परिक्रमा इसलिए शुरू कर दी क्योंकि बरसाना पूरा देखना था, बहुत अच्छे से देखना था, इसलिए हमने सोचा कि बरसाना की परिक्रमा ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो वहाँ पे जहाँ भी लिखा था परिक्रमा मार्ग, उसको फॉलो करते चले गए। आपको मैप की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ज़्यादा भी लग रहा है कि भटक गए हैं तो हर कोई बता देगा कहाँ जाना है। सबसे पहले जो हमने देखा परिक्रमा में वो था गहवर वन। गहवर वन जाना, वहाँ बैठना थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा और फिर थोड़ा सा घूमोगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको कुशल बिहारी जी का मंदिर, जो कि थोड़ा ऊंचाई पर है, आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। और वहाँ पे अंदर बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, इसलिए ऑटो नहीं चलते हैं, बट आप बाइक ले सकते हो आराम से। जो बाइक चलाते हैं वो आपको पहुँचा देंगे मंदिर तक, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पैसा लेते हैं, दैट्स इट। और बड़े आराम से आपको पूरे बरसाना के दर्शन करा देगा, आपको बाइक पे बैठ के परिक्रमा करा देगा। बरसाना की परिक्रमा कुछ 3-4 किलोमीटर की है और कुशल बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अगर आपको जाना है तो आप मान मंदिर जा सकते हो, वो थोड़ा सा और ऊंचाई पर है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि टाइम वैसे ही जा चुका है, मंदिर वैसे ही बंद हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाने का भी फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम मान मंदिर तो नहीं गए। लेकिन हम वापस आ गए लाडलीजू महाराज के मंदिर परिक्रमा पूरी करके। अब परिक्रमा खत्म करने के बाद, मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा चलो पानी पूरी खाते हैं, तो 20-20 रुपए की पानी पूरी खाई और फिर भूख भी लगी थी, तो 2:45 बजे समथिंग हम लोगों ने खाना खाया था। एक राधा रानी करके ढाबा था, वहाँ पे हम लोगों ने थाली ऑर्डर की थी, जो कि थी 150 की स्पेशल थाली थी और 100 रुपये की ये सादा थाली थी। तो हमने कहा चलो एक ये मंगा लेती, मैं मंगा लेती हूँ, दोनों टेस्ट कर लेंगे क्या क्या डिफरेंस है, देखते हैं। तो खाना बहुत अच्छा था, हम लोगों ने खाना खाया और वहाँ से हम निकल गए 3:30 बजे नंदगांव के लिए। नंदगांव बहुत पास है, 20 रुपये में आपको कोई भी ऑटो नंदगांव ले जाएगा। और वहाँ पे 4 बजे पहुँचे। नंदगांव में दर्शन करने के बाद वहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद, ज़्यादा कुछ है नहीं उस मार्केट में, बट स्टिल थोड़ा घूमा घामा, क्या देखा क्या है, और फिर वहाँ से वापस आ गए। वही 20 रुपये बरसाना तक के लिए और 80 रुपये लगे थे, 10 रुपये ज़्यादा मथुरा बस स्टैंड के लिए। तो बरसाना का प्रॉपर खर्चा आया 888 रुपीज़। गोवर्धन वाले दिन की हमें एक बहुत अच्छी लर्निंग मिली थी कि पानी कहीं नहीं खरीदना है, बस रिफ़िल करते जाओ। तो इसने हमारे पानी के पैसे बचा लिए, हर जगह पे पानी मिल रहा था, तो दैट इज़ वाई हम लोगों ने पानी की बोतल कहीं भी नहीं खरीदी। वो वाला पूरा का पूरा खर्चा बच गया। सोचो 100 से 200 रुपये हमारा सिर्फ पानी में खर्च हुआ था। तीसरे दिन हमने डिसाइड किया हम जाएंगे वृंदावन। तो हम सुबह सुबह 4 बजे से जग गए, नहाया धोया, आराम से रेडी हुए और वहाँ से हमें 20 रुपये में ऑटो मिला वृंदावन के लिए। और 8 साढ़े 8 बजे तक हम पहुँच गए बांके बिहारी मंदिर। वहाँ पे दर्शन करके हम निकल गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से हमने सोचा कि हम मदन मोहन मंदिर चलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पास में है। मदन मोहन मंदिर के लिए निकले तो रास्ते में एक छोटा सा मंदिर मिल गया, वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे। हमने कहा बहुत टाइम है अभी तो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे और हम लोगों ने कुछ 9 बजे तक तो आराम से दर्शन कर लिए थे, राधा वल्लभ, बांके बिहारी सबके। तो मदन मोहन मंदिर गए। उसके बाद हम गए अष्टसखी मंदिर। अष्टसखी मंदिर में दर्शन करने के बाद, वहाँ पे कीर्तन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और 10 बजे तक हम फ्री हो चुके थे। अब हम पहुँचाते हैं दूसरे साइड। हम निकल गए राधा रमन के लिए। ये सब हम पैदल कर रहे थे, तो रास्ते में ही हमें एक प्राचीन दाऊ जी का मंदिर मिल गया। वहाँ पे बैठे थोड़ी देर के लिए, देखा वो बहुत अच्छा मंदिर है। रियलाइज़ नहीं किया था कि ये भी होगा, क्योंकि हमने कभी किसी की आइटनरी में देखा नहीं कि कोई दाऊ जी का मंदिर है। वो तो पैदल ट्रैवल करते करते, अगर आप पैदल जा रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और आई विल सजेस्ट यू आप पैदल ही जाना, क्योंकि वहाँ पे सब लोग
ऑटो घुसा देते हैं और लोगों को जाने की जगह नहीं मिलती। आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर आप ऑटो से जाओगे। अब राधा रमन ढूंढते ढूंढते हमने वहाँ पे सेवा कुंज देखा और एक मीराबाई का मंदिर था। हमें पता नहीं था मीराबाई का मंदिर है वृंदावन में, बहुत अच्छा मंदिर है। वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे और 11:30 समथिंग पे हम पहुँच गए राधा रमन। वहाँ पे भी बहुत देर तक भजन कीर्तन चलता रहा और 12 बजे 12:30 बजे हम आराम से राधा रमन के दर्शन करके बाहर आ गए। अब हर जगह के दर्शन हो चुके थे, हमें पता था कि मंदिर भी बंद हो चुके हैं। हम लोगों ने सोचा चलो खाना खा लेते हैं। वहाँ पे बहुत सस्ता खाना मिल रहा था। 80 रुपये में आपको एक भरपेट थाली मिल जाएगी, कुछ 5 सब्जियाँ, जितनी चाहे उतनी रोटियां खा लो, जितने चाहे चावल ले लो, जितनी चाहे सब्जी ले लो। आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने कहा यार दैट्स ग्रेट भाई, ये कितना कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्री का खाना भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको फ्री का रहने का भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन फिर आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। अब हम खाना बहुत धीरे खाते हैं तो आराम से 2 बजे तक तो वहीं पे बैठे रहे और फिर वहाँ पे वृंदावन का मार्केट एक्सप्लोर किया। वहाँ पे बहुत कुछ खरीदा, देखा और मज़ा आया बहुत। बंदर का अटैक भी था जहाँ पे वो चश्मा लेके चले गए अनन्या का, क्योंकि उसे चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा उतार भी नहीं सकती है और उसे पता था बंदर ले जाएंगे चश्मा, बट भूल गई। अब चश्मा वापस लेने के लिए कुछ 90 रुपये लग गए। उसे फ्रूटी दी और चश्मा वो ऊपर फेंक के चला गया, तो अब चश्मा भी वापस चाहिए था। तो एक भैया से बोला कि चश्मा दे दो, तो फिर वो चढ़े तो उन्होंने 50 रुपये ले लिए चढ़ने के। हम निकल गए दर्शन के लिए। नदीवन देखा, एक शाहजी मंदिर था, एक रंगनाथ जी का मंदिर था। कुछ 6:30 बजे हम पहुंच गए केशी घाट। वहाँ की आरती देखी। तो ये पूरा तीसरा दिन जो था हमारा 450 रुपये में आराम से निकल गया। अभी भी वृंदावन में बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी थी, इसलिए हमने 4th डे भी सोचा वृंदावन जाने का। वहाँ पे हम पहले गोपेश्वर महादेव के मंदिर गए। गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हमने गोपीनाथ मंदिर का दर्शन किया। वहाँ पे से हम पहुँचे कात्यायनी शक्तिपीठ और वहाँ से फिर सीधा प्रेम मंदिर के लिए हमने ऑटो ले लिया। प्रेम मंदिर के दर्शन हम लोगों ने 12:30 बजे तक कर लिए थे और हम लोगों ने सोचा वहीं के वहीं कुछ खा पी लेते हैं। तो प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए मथुरा के लिए और वहाँ हमने सोचा चलो अब गोकुल और दाऊजी चलते हैं। हमने कहा दाऊजी के दर्शन करते हैं पहले। तो हमने पूछा कि भाई दाऊजी के लिए कितना लगेगा, तो कोई कहता है 4000, कोई कहता है 400। और तभी एक ऑटो वाले भैया बोले कि हम लोग जो लोकल्स हैं वो ऐसे ट्रैवल करते हैं कि अलग अलग ऑटो स्टॉप लेते हैं और वहाँ पे अपने ऑटो चेंज करते हैं। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आप पहले ले लेना टाउनशिप के लिए ऑटो, टाउनशिप से आप ले लेना गोकुल महावन के लिए और वहाँ से आप दाऊजी के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा आराम से। तो 20 रुपये लगे टाउनशिप के लिए, 20 रुपये लगे गोकुल महावन के लिए, 15 रुपये लगे दाऊजी के लिए। तो हम पहुँच गए दाऊजी, वहाँ पे दर्शन किए। फिर दाऊजी से हमने ऑटो ले लिया गोकुल के लिए, गोकुल में दर्शन किए। हाँ, वहाँ पे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको गोकुल आराम से घुमा दे। गोकुल जाना ज़रूर, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छा गांव है वो। फिर वहाँ से हमने ले लिया ऑटो रमन रेती के लिए। रमन रेती के लिए हमें 10 रुपये में ऑटो मिल गया। वहाँ पे आपको ऑटो वाले भी लूटने की कोशिश करेंगे जब आप गोकुल से रमन रेती जाओगे, लेकिन हमने थोड़ी लोकल्स की हेल्प ली थी। तो लोकल्स ने बताया था कि 10 रुपये लगेंगे, आप 1 रुपये ज़्यादा मत देना 10 रुपये से। मैंने कहा ठीक है। तो हमने 10 रुपये दिए थे गोकुल तक के लिए। रमन रेती में थोड़ी देर तक के लिए बैठे, बहुत आराम मिलता है रमन रेती, मस्ट विजिट प्लेस, ठीक है। और वहाँ पे आरती होती है शाम को, तो कोशिश करना कि शाम को पहुँच जाओ वहाँ पे 6:30-7 बजे तक, है ना। और वहाँ पे बहुत सारे हिरण भी हैं, तो आप उनके साथ थोड़ी देर तक के लिए खेल भी सकते हो। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से वापस गोकुल के लिए और ऐसे ही हम मथुरा आ गए, सेम टू सेम रूट फॉलो करके। लोग हमें पागल इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हमें ये सारे स्टॉप्स पता था। हमने कहा भैया
टैंक चौराहे तक छोड़ देना, ऐसे करके छोड़ देना, ठीक है। तो वो समझ रही थी कि वो शायद लोकल है, तो उन्होंने हम लोगों को ज़्यादा लूटा नहीं। थोड़ी रिसर्च करके जाना जब आप कहीं पे जाओ, जिससे कि लगे कि आप लोकल हो। तो डे 4 हमारा थोड़ा सा महंगा पड़ा, लेकिन इसमें हमने बहुत सारे स्पॉट्स कवर किए थे। डे 4 हमें पड़ा था कुछ 1000 समथिंग का पड़ गया होगा पूरा, खाना वगैरह सब मिला के। अब इस दिन हमने डिनर भी किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, ज़्यादा थकान भी नहीं हुई थी, क्योंकि ऑटो से ट्रैवल किया था पूरा। सो डे 5 वॉज ऑल अबाउट मथुरा। मथुरा घूमे हम पूरा। हमने होटल से चेकआउट कर लिया 9 बजे, वहाँ से हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन। हम लोग भी स्टेशन जा रहे हैं अपना सामान पटकने के लिए। हम लोग है ना ऐसे चल लेते हैं, बट हम लोग को लगा कि नहीं ऐसे एग्जर्शन सुबह से नहीं लेना चाहिए। सामान के साथ बहुत ज़्यादा ये सामान देख रहे हो हम लोग का, ठीक है कम है वैसे देखा जाए लड़कियों के अनुसार, ज़्यादा सामान भारी है। हाँ वहाँ पे क्लोक रूम में अपने बैग रखे, कुछ 45 रुपीज़ समथिंग में पड़ा था, क्योंकि हमने कहा था कि हम सिर्फ 7 बजे तक अपने बैग रखेंगे। तो 45 रुपीज़ में 2 बैग उन्होंने वहाँ पे रख लिए। फिर वहाँ से 10 रुपये में आपको जन्म स्थान के लिए कोई भी ऑटो मिल जाएगा। हम जन्म स्थान पहुँचे, वहाँ पे दर्शन किए। बहुत देर हो चुकी थी ऑलरेडी, 12:30 समथिंग टाइम हो चुका था। वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर किया। हम लोग को लगा कि हाँ बंद हो गया होगा द्वारकाधीश मंदिर, तो पहले यहीं पे घूम लेते हैं। तो वहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर किया, ब्रजवासी पे पेड़े खरीदे और वहीं पे लंच किया। हम निकल गए द्वारकाधीश के लिए और वहीं पे पास में ही है विश्राम घाट। थोड़ी देर विश्राम घाट पे बैठे, वहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई थी, तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत मज़ा आया। शांति सी मिल रही थी अंदर से, वो जो मिट्टी की खुशबू होती है। हमने मथुरा की बारिश भी देख ली, बहुत प्यारा लग रहा था, पूरा मौसम बहुत अच्छा था। और वहाँ पे हमने शॉपिंग भी कर ली। मथुरा में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आराम से, जो कि आप गिफ्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे प्राइजेस पर। हमें बारिश हो रही थी तो ज़्यादा तो नहीं देख पाए, बट जितना भी देखा बहुत प्यारा था। अब 3:45 बजे मंदिर खुला, वहाँ पे दर्शन किए और बहुत आराम से दर्शन किए। मथुरा का खाना पीना भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी बहुत कुछ खाने का ट्राई किया। और वापस लौटते टाइम हमने वहाँ पे राम बारात देखी, क्योंकि हम लोग पैदल कवर कर रहे थे बहुत कुछ, तो राम बारात देखने को मिल गई। अब वहाँ पे बारिश हो गई थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो गई थी बहुत सारे स्पॉट्स पे, तो ऑटो वाले भी नहीं ले जाने को रेडी थे रेलवे स्टेशन। समझ में नहीं आया क्या करें, और तो घूम नहीं सकते हैं क्योंकि अब और घूमे तो लेट हो जाएंगे, इसलिए हमने वहाँ से ऑटो लिया 5 बजे ही और हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुँचते पहुँचते ही हमें 1-2 घंटे लग गए, तो 7 बजे से पहले पहुँच गए, लेकिन वहाँ से अपना बैग ले लिया और रेलवे स्टेशन पे फिर हम लोगों ने अपना डिनर किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर 5-day ट्रिप एंड करंट होने वाली है। यस वी आर वेटिंग एट रेलवे स्टेशन। ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हाँ 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा ट्रेन आने में, हाँ बट ट्रिप वर्थ इट। बहुत फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली, सब ले लो उससे, सब सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर करी। ऐसी चीज़ें जो शायद बहुत हाइप्ड नहीं थी पर वर्थ एक्सप्लोरिंग थी। बाकी बिहारी ने बहुत अच्छे से सब कुछ करा दिया। लर्निंग फ्रॉम हियर। यस हमारी फर्स्ट ट्रिप ऐसे फुल ऑफ लर्निंग्स थी। खतरनाक कुछ सीखना मिला है अपने को, हाँ जो कभी जिंदगी में रियलाइज भी नहीं हो सकता, वो कुछ वो रियलाइज भाई किया है। अलग अलग बोलते ना, घाट घाट का पानी पीना भाई पूरा घाट बचपन में। पानी पिया। हाँ घाट घाट का लेजेंड घाट घाट पहले दिन ही था जो मिनरल वाटर पिया है, फिर तो घाट घाट का ही पिया है। पहला दिन बस हमने ऐसे बिस्लेरी का बहुत, वरना फिर यही बॉटल घिस रही है, कहाँ गई ये दिख रहा है, कवर तक निकल जा रहा है। घाट घाट का पानी लिटरल पिया है बाकी अब ब्लॉग में देखते हैं जो बनाते हैं। 1 मिनट राधे राधे करेंगे। राधे राधे। Overall expense per person for 5 days was ₹6,500.